गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर नीतू जैन। कल हम पार्ट 7 क्या निराश हुआ जाए पढ़ रहे थे। ठीक है, निकालिए बेटा, बसंत की बुक निकालिए, पेज नंबर 36। ओके, देखिए, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। अब यहाँ लेखक कह रहा है कि किसी की कमियों को बताना, पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी कमियों को गलत तरीके से उद्घाटित करना, मतलब प्रकट करना, लाना और उसकी कमियों को निकालना ही तुम अपना एक मात्र कर्तव्य मान लेते हो, ये गलत है। बुराई में रस लेना, अब किसी में बुराई है तो उसकी बात बार बार करके उसमें आनंद लेना, यह बात गलत है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और बुराई ये और भी बुरी बात है। अब किसी के अच्छे अच्छे गुण हैं, उसको तो अच्छी तरह से बोलना नहीं, प्रकट नहीं करना, जबकि अगर उसमें कोई एक गलती है तो उसको आनंद ले करके सबको बताना, ये गलत बात है, ये बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। अब क्या है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनको हम बताते हैं, सब लोगों को बुला बुला के बताते हैं, उससे क्या होता है, सभी के मन में अच्छी भावनाएं जागृत होती हैं कि हाँ, हमें भी किसी की, अगर आपने किसी की हेल्प की है और किसी की हेल्प करने से उसका कुछ सुधर गया है, उसके जीवन में कुछ सुधार आ गया है, तो ये बातें आप सबको बताओ, जिससे और भी लोग मोटिवेट हों किसी की हेल्प करने के लिए। तो ये अच्छी बात है। अगर किसी की कोई गलत बात आपको पता चल गई है, किसी की बुराई पता चल गई है, अब उसको आप ना सबको बताओ और उसकी उसमें और लोगों को बताओगे ना तो वो उसको शर्मिंदगी होगी, सभी लोग उसके दोषों को जानेंगे, तो ये गलत बात है। लेखक यही बता रहा है। आगे देखो, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के 2nd क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ और उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। अब लेखक बता रहा है कि रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते टाइम जल्दी जल्दी में 10 की बजाय लेखक ने 100 रुपये ले लिए, 100 रुपये दे दिए और उसने टिकट वाले ने भी 100 रुपये रख लिए, उसने भी नहीं ध्यान दिया और टिकट दे दी। 10 रुपये की टिकट थी। अब वो लेखक तो चला गया, ट्रेन में बैठ गया। अब वो आदमी ढूंढते ढूंढते ट्रेन में उस आदमी को पहचानते हुए आया और उसने कहा कि आपने भी ध्यान नहीं दिया और मैंने भी ध्यान नहीं दिया और आपने 10 की बजाय 100 का नोट मुझे दे दिया था और ये बाकी के पैसे आपके, ये लो और रखो। तो उसको बहुत ना संतोष मिला, उस आदमी को, जो टिकट बाबू था ना, उसको बहुत संतोष मिला कि उसने उसके बचे हुए पैसे रिटर्न कर दिए। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और बचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में, अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि उसके साथ कई अप्रिय घटनाएं भी घटित हुई हैं, जिसके बारे में वो बताता है कि एक बार मैं बस से यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही, गंतव्य मतलब जहाँ पर लेखक को पहुँचना था, ठीक है, वहाँ से 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। मतलब बस खराब हो गई निर्जन सुनसान स्थान पर। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। अब बस जैसे ही खराब हो गई वैसे ही कंडक्टर उतरा और एक साइकिल लेकर के वहाँ से चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। अब लेखक कह रहा है कि अब सब लोगों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। कंडक्टर तो अपनी साइकिल लेकर के यहाँ से चला गया और बोलते हैं कि 2 दिन पहले ऐसे ही बस को लूटा गया था। अब वो पूरी बस में पूरी फैमिली के साथ केवल लेखक ही था, जिसकी उसकी पत्नी थी और 3 बच्चे साथ में थे। बाकी के सब अकेले अकेले जेंट्स ही थे। तो लेखक को भी डर लगने लगा।
बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। अब पानी नहीं था और निर्जन सुनसान रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी और बच्चे पानी पानी के लिए तरस रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। अब लोगों ने डरावनी बातें कर दी थी तो लेखक को और डर लगने लग गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था पर उसकी कातर मुद्रा। अब वो ड्राइवर को सभी ने मारने का निश्चय किया। अब ड्राइवर ने लेखक से कहा कि भाई बचाओ मुझे, हम तो आप लोगों की सुविधा के लिए ही कोई काम कर रहे हैं। अब लेखक ने देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है। अब कह रहे हैं कि कंडक्टर को तो डाकुओं को बुलाने के लिए भेजा गया है। मैं भी बहुत भयभीत था पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर न पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली। अब क्या हुआ? अब उसने लेखक ने समझाया कि भाई ड्राइवर को नहीं मारो तो भी लोगों के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। अब उसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। अब वो कंडक्टर कह रहा है कि मैं नई बस ले आया हूँ और इसमें सभी लोग चलेंगे और केवल फैमिली लेखक के साथ थी, उसके 3 बच्चे थे, तो वो बच्चों के लिए दूध और पानी भी ले आया। यात्रियों में फिर जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब हम लोगों ने अकारण ही सहायता की। अब लेखक कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम ठगे भी जाते हैं, धोखा भी खाए जाते हैं, पर विश्वासघात भी होता है, पर उन्हीं चीज़ों को हम याद नहीं रखें। हम उन चीज़ों को भी याद रखें जिससे किसी ने हमारी हेल्प की है, हमारी सहायता की है, जो हमारे निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ लेखक कह रहा है कि भाई निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में कुछ गलत होता है तो कुछ अच्छा भी होता है। गलत को पकड़ के नहीं बैठना है, अच्छे को हमें देखना है और अच्छी चीज़ों का ही हमें प्रचार प्रसार करना है, जिससे ही भारत की उन्नति होगी, भारतवर्ष संपन्न होगा। ठीक है बेटा, इस पाठ को आप दोबारा पढ़ना। ठीक है, गुड डे बेटा।